बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। पिछले क्लास में आपको क्लेमाइडियोसिस एसटीडी के बारे में बताया था, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एसटीडी के ही बारे में बताऊंगा जिसका नाम होगा ट्रैकोमोनियासिस। इस एसटीडी का नाम होगा ट्रैकोमोनियासिस। आपको हम बता दें 12th के सिलेबस में कम से कम 8 एसटीडी के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हमको लग रहा है कि ये पांचवा या छठा आपका एसटीडी होगा। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे आपको ट्रैकोमोनियासिस से। यानी यह एक एसटीडी है। ये जो ट्रैकोमोनियासिस जो डिजीज है यह क्या है? तो एक एसटीडी है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचारित रोग है। आप इसको एसटीडी नहीं बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं कि इसे STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन भी कहा जाता है। तो आप बोलिएगा कि यह एक एसटीडी है जो हाईली इंफेक्शियस होता है, मतलब अति संक्रमणीय होता है। हाईली इंफेक्शियस को हम बार बार हर एक वीडियो में बताए होंगे कि हाईली इंफेक्शियस का हिंदी नाम होता है अति संक्रमणीय। और आपको इसके बारे में बताए होंगे कि वैसे डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती हो, वैसे डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती है, उसी को हम हाईली इंफेक्शियस कहते हैं। तो ये जो ट्रैकोमोनियासिस जो डिजीज होती है हाईली इंफेक्शियस होती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती है। तो हमने यहाँ पे आपको पॉइंट दिया कि यह एक एसटीडी है जो हाईली इंफेक्शियस होता है। सही है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे वेजाइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यानी ट्रैकोमोनियासिस जो डिजीज है इसे अदर नेम के रूप में वेजाइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। और वेजाइनाइटिस के नाम से क्यों जाना जाता है तो आपको समझना होगा कि ये जो डिजीज होती है खास करके फीमेल में होती है। तो फीमेल में होने की वजह से, और फीमेल में भी होती है, तो इस डिजीज के वजह से फीमेल का जो वेजाइना पार्ट होता है वो संक्रमित होता है, वो इन्फेक्शन उसी में वेजाइना पार्ट में ही इन्फेक्शन होता है। तो वेजाइना में होने के कारण, फीमेल में होने के कारण इस डिजीज को वेजाइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। अब कह दिए कि इससे वेजाइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है और ये फीमेल में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो ट्रैकोमोनियासिस जो डिजीज है केवल फीमेल में ही होगी। नहीं, ये फीमेल के जरिए ये डिजीज मेल में भी पहुंच जाती है, यानी मेल को भी ये डिजीज हो सकती है। तो चलिए आपने इसके नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि इसे वेजाइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एसटीडी है जो हाईली इंफेक्शियस होता है। और पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट बोले हैं कि इसे वेजाइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वेजाइना में होने वाली संक्रमण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रैकोमोनियासिस, अगर आपको लंबा नाम ये लग रहा है तो आप इससे शॉर्ट में ट्रैको के नाम से भी जान सकते हैं, या ट्रैको भी इसको बोल सकते हैं। आप पूरा ट्रैकोमोनियासिस नहीं बोलना चाहते हैं तो आप इसको ट्रैको शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसे शॉर्ट में ट्रैको के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दो आपको अदर नाम हो गया कि ट्रैकोमोनियासिस को वेजाइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, और ट्रैकोमोनियासिस आपको नहीं कहना है तो आप शॉर्ट में इसको ट्रैको भी कह सकते हैं। तो आप इसको पॉइंट में ले सकते हैं कि इसे शॉर्ट में ट्रैको के नाम से भी जाना जाता है। सही है। अब देखिए ट्रैकोमोनियासिस का नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेटिव एजेंट यानी कारक। ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, किस कारण से, किस सूक्ष्म जीव से ये बीमारी फैलती है, यानी कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है जिसके जरिए ट्रैकोमोनियासिस नामक डिजीज फैलती है। तो देखिए यह एक प्रोटोजोवन डिजीज है। यानी प्रोटोजोवन का मतलब होता है कि वैसी डिजीज जो प्रोटोजोआ के जरिए होता हो, यानी प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है, तो वैसी डिजीज जो प्रोटोजोआ के जरिए होती है उसी को हम प्रोटोजोवन डिजीज कहते हैं, यानी प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। तो देखिए इसके कॉजेटिव एजेंट में आप बोल सकते हैं कि यह एक प्रोटोजोवन डिजीज है, यानी प्रोटोजोआ जनित रोग है जो ट्रैकोमोनस वेजाइनालिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। यानी इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो ट्रैकोमोनस वेजाइनालिस नामक प्रोटोजोआ, यानी ट्रैकोमोनस वेजाइनालिस इसके प्रोटोजोआ का नाम है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट में कि यह एक प्रोटोजोवन डिजीज है जो ट्रैकोमोनस वेजाइनालिस के नाम से भी जाना जाता है, चाहे
ट्राइकोमोनास वेजिनालिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। सही है। अब देखिए ट्राइकोमोनियासिस का नेक्स्ट पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण अवधि। यानी यह डिजीज किसी व्यक्ति को होती है तो कितने दिन में ये व्यक्ति बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, चाहे कितने दिन में ये डिजीज यानी ट्राइकोमोनियासिस नामक जो डिजीज है कितने दिन में उस व्यक्ति को बुरी तरह से प्रभावित कर देगा, उसी को आप इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हो। तो आप कह सकते हो कि इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण अवधि लगभग 7 दिनों का होता है। यानी ये जो डिजीज होती है 1 सप्ताह में यानी 7 दिन में उस व्यक्ति को बुरी तरह से क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। सही है। अब देखिए ट्राइकोमोनियासिस का नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने कहने का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ट्राइकोमोनियासिस का नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसमिशन यानी संचरण। अब देखिए ट्राइकोमोनियासिस में अब हमको क्या देखना है, तो ट्रांसमिशन यानी संचरण के बारे में देखना है। देखिए आपको पता होगा जितने भी अभी तक स्टडी हुई है उस सब में ट्रांसमिशन कॉमन हुआ होगा, यानी सब एसटीडी का ट्रांसमिशन में एक ही बताया होगा, यानी ये सब बताया होगा, सब में एक ही बात बताया होगा। साथ ही साथ इसमें जो प्रिवेंशन होता है वो भी सारे पॉइंट्स हम सब एसटीडी में प्रिवेंशन का भी सामान्य बताए होंगे। यानी ट्रांसमिशन में यही सब कारण है जिससे कि सारी एसटीडी बीमारी फैलती है। तो देखिए ट्रांसमिशन यानी संचरण, तो इस डिजीज का ट्रांसमिशन यानी संचरण अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट यानी असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा होता है। देखिए यदि कोई पर्सन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अपनाता है यानी असुरक्षित यौन संबंध अपनाएगा किसी के साथ, तो इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाती है। यानी पहले पॉइंट में आपको बताया कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन इंफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होता है। देखिए यदि कोई पर्सन इंफेक्टेड है, यदि कोई पर्सन इंफेक्टेड है, इंफेक्टेड भी है तो एसटीडी के द्वारा ही इंफेक्टेड है, और इंफेक्टेड पर्सन के साथ कोई दूसरा व्यक्ति सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अपनाता है तो दूसरे व्यक्ति को भी इस डिजीज का संक्रमण हो सकती है, यानी दूसरे व्यक्ति को भी यह डिजीज हो सकती है। तो कह रहा है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन इंफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा होता है। देखिए ट्राइकोमोनियासिस जो डिजीज है इसका एक ट्रांसमिशन में पॉइंट आया है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी होता है। यानी एक पर्सन है और अनेक पर्सन के साथ तो सेक्सुअल कांटेक्ट अपनाता है, यौन संबंध बनाए रखता है, चाहे बनाता है, तो माना जाएगा कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाएगी। अब देखिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन एनाल तथा ओरल सेक्स के द्वारा भी होता है। यानी एनाल माने होता है मल द्वार और ओरल का मतलब होता है मौखिक। तो अब देखिए इस डिजीज का ट्रांसमिशन कहा जा रहा है कि एनाल तथा ओरल सेक्स के द्वारा भी होता है और तेजी से होता है। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन गे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी होता है। यदि कोई पर्सन गे के साथ सेक्सुअल संबंध स्थापित करता है तो ये डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टडी में ट्राइकोमोनियासिस का ये क्या था, तो ट्रांसमिशन था। ट्रांसमिशन के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सिम्टम्स यानी लक्षण। यानी ट्राइकोमोनियासिस नामक जब स्टडी होगी तो किसी व्यक्ति में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, यानी कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट सिम्टम्स है यूरिनेशन यानी मूत्रण के समय अति तीव्र बर्निंग महसूस होना। यानी इस डिजीज से ग्रसित व्यक्ति जब यूरिनेशन करने जाता है तो उससे अधिक मात्रा में जलन महसूस होती है, यानी उसको तीव्र जलन महसूस होती है यूरिनेशन के समय यानी मूत्र त्यागने के समय।
उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ना फीमेल के वेजाइना से सफेद झागनुमा पदार्थ का स्राव होता है। यानी ट्रैकोमोनियासिस जो डिजीज है, इसमें एक लक्षण है स्पेशली फीमेल के लिए कि इसमें फीमेल के वेजाइना से सफेद झागनुमा पदार्थ का स्राव होता है। इसी कारण इस डिजीज को ल्यूकोरिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी ट्रैकोमोनियासिस को ल्यूकोरिया के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन ये ल्यूकोरिया इस के नाम से जाना जाता है तो सिर्फ फीमेल में होगा तभी इसको ल्यूकोरिया कहेंगे, नहीं तो इसको वेजाइनाइटिस तो बोलिए सकते हैं, ट्राइको तो बोलिए सकते हैं ना जी। तो फीमेल में होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया भी कहते हैं। तो आप सुनिए, कह रहा है कि इसमें फीमेल के वेजाइना से सफेद झागनुमा पदार्थ का स्राव होता है। उस सफेदनुमा पदार्थ के स्राव होने के कारण इस डिजीज को और किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकोरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, कह रहा है का नेक्स्ट पॉइंट में कि जेनाइटल ऑर्गन्स यानी जनन अंगों जैसे पेनिस, वेजाइना, एनस। पेनिस मतलब शेष, वेजाइना मतलब योनि और शेष माने एनस माने मलद्वार के ऊपर ईचिंग का होना। यानी इस डिजीज से ग्रसित व्यक्ति का जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, जैसे पेनिस हो गया, वेजाइना हो गया, एनस हो गया, उसके ऊपर ईचिंग महसूस होना यानी खुजली महसूस होना। यानी बहुत तेज उस पर खुजली होगी और व्यक्ति उसको खुजली करने की कोशिश करेगा तो उसमें होता क्या है, छिल जाता है, स्किन जो होता है छिल जाता है। तो इस खुजली तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन तेज खुजली महसूस होती है। तो इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया है कि जेनाइटल ऑर्गन जैसे पेनिस, वेजाइना, एनस के ऊपर ईचिंग महसूस होना। फिर कह रहा है कि यह डिजीज जो है ना, मेल में यानी नर में सेमाइनल वेस्किल यानी शुक्राशय स्पर्म जिस थैलेनुमा संरचना में इकट्ठा होते हैं उसी को हम सेमाइनल वेस्किल यानी शुक्राशय कहते हैं। तथा प्रोस्टेट ग्लैंड, एक पुरस्थ ग्रंथि होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रभावित होना। भाषा में आप देखिए इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मेल में सेमाइनल वेस्किल तथा प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रभावित होना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेल में क्या होता है, ट्रैकोमोनियासिस नामक डिजीज होती है ना, तो मेल का जो सेमाइनल वेस्किल यानी शुक्राशय होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो बुरी तरह से क्या होता है, तो प्रभावित होता है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल के लिए कि फीमेल में सेक्स के बाद अधिक ब्लीडिंग का होना। जब कोई फीमेल इस डिजीज से शिकार है तो जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो उस दौरान उसे अधिक पेन महसूस होगी, यानी ये पेन असहनीय होगी, सहने योग्य नहीं होगी। तो कह रहा है कि फीमेल में सेक्स के बाद अधिक ब्लीडिंग होना, और देखिए ब्लीडिंग भी होगा और अधिक पेन भी महसूस होगी। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को फिर से हम बता दे रहे हैं। फीमेल में सेक्स के बाद अधिक ब्लीडिंग होना। अब देखिए ब्लीडिंग भी होगी, एक्सेस ब्लीडिंग होगी, यानी रक्तस्राव ज्यादा होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स में, और साथ ही साथ उसे अधिक पेन भी महसूस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें मेल तथा फीमेल के ज्वाइंट साइड पर अधिक पेन महसूस होता है। अब देखिए, मेल हो तो चाहे फीमेल हो तो उसका जो ज्वाइंट साइट है यानी संधि स्थल है, जहां जहां उसके शरीर में ज्वाइंट है वहां पे अति तीव्र दर्द महसूस होगा। सही है। तो ये सारे क्या हो गए, आपके सिम्टम हो गए। यानी ये सारे सिम्टम्स जब डॉक्टर देखेगा तो उस व्यक्ति को कहेगा कि आपको ट्रैकोमोनियासिस नामक डिजीज हो गई है, और इसी सिम्टम्स के आधार पर उसको मेडिसिन देगा। तो ध्यान दीजिए, ट्रैकोमोनियासिस में सिम्टम हुआ, सिम्टम के बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है सन यानी रोकथाम। यानी ट्रैकोमोनियासिस नामक जो डिजीज है किसी व्यक्ति को हो गई है तो अब रोकथाम क्या है, यानी अब क्या किया जाए कि उस व्यक्ति से वो बीमारी किसी अन्य व्यक्ति को न हो। यानी साफ सुथरा शब्दों में कहा जाए तो इस डिजीज का रोकथाम क्या है, इस बीमारी का रोकथाम क्या है। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट, व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना चाहिए। यानी इसमें जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड यानी असुरक्षित यौन संबंध से बचना होगा। यानी यदि वो व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है तो ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखनी चाहिए।
यानी व्यक्ति को एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करनी ही नहीं चाहिए। अगर एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा तो उसको ट्राइकोमोनियासिस नामक डिजीज नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या के साथ। प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या होता है, तो प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। यानी प्रोस्टिट्यूट का मतलब आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए होंगे कि वैसे पर्सन जो एक से अधिक पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, तो उसी को प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। तो कह रहा है कि प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वैश्या के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा तो ट्राइकोमोनियासिस नामक डिजीज उसको नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति को होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता का त्याग करनी चाहिए। हर एक वीडियो में आपको मैंने बताया होगा कि होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है समलैंगिकता, और इसको परिभाषा के रूप में कह सकते हो, चाहे इस तरह समझने के लिए आप कह सकते हैं कि मेल यदि मेल के साथ शादी करता है, फीमेल यदि फीमेल के साथ शादी करती है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता। तो कह रहा है कि व्यक्ति को होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता का क्या करनी चाहिए, तो त्याग करनी चाहिए, यानी उससे बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति को गे के साथ यानी छक्कों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति गे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा तो उसको ट्राइकोमोनियासिस नामक डिजीज नहीं होगी। यानी व्यक्ति को गे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, हर एक पॉइंट्स में बताए होंगे आपको, हर एक स्टडी में बताए होंगे कि व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सदैव कॉन्डोम्स का उपयोग करनी चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति हो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनाता है तो उसे कॉन्डोम्स का जरूर उपयोग करनी चाहिए। हम हर एक वीडियो में आपको बताए होंगे कि इसका उपयोग करने से हम क्या होते हैं, बर्थ कंट्रोल का नियम का पालन भी करते हैं और साथ ही साथ एसटीडी जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट है कि इस व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सदैव कॉन्डोम्स का उपयोग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रिवेंशन। इतनी सारी बातों को अपनाएंगे तो ट्राइकोमोनियासिस नामक डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगी। तो ट्राइकोमोनियासिस में हम प्रिवेंशन देख रहे थे, अब हम ट्राइकोमोनियासिस का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जिसका नाम होगा ट्रीटमेंट, इलाज या उपचार। यानी किस व्यक्ति को ये एसटीडी हो गई यानी ट्राइकोमोनियासिस नामक डिजीज हो गई, तो देखिए इस डिजीज से अब निदान कैसे पाएंगे, इस डिजीज से हम कैसे ठीक होंगे ना जी। तो देखिए कह रहा है कि इस डिजीज के ट्रीटमेंट हेतु कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स जैसे मेट्रोनाइडाजोल, टेनाइडाजोल, टेरामाइसिन, आयरियोमाइसिन इत्यादि मेडिसिन का उपयोग की जाती है। यानी इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेडिसिन का उपयोग की जाती है। फिर से सुनिए, कह रहा है कि इस डिजीज के ट्रीटमेंट हेतु कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स जैसे मेट्रोनाइडाजोल, टेनाइडाजोल, टेरामाइसिन, आयरियोमाइसिन इत्यादि मेडिसिन का उपयोग की जाती है। तो ठीक है, आपको हर एक वीडियो में एक बात हम जरूर बताए होंगे कि इसमें से किसी भी मेडिसिन का उपयोग अपनी मर्जी से नहीं करनी है। यानी अगर आप ये सब पढ़ लिए तो आपके शरीर में चाहे किसी और के शरीर में ऐसे सिम्टम दिखता है तो अपनी मर्जी से ये दवा उसको नहीं बता देनी है। उसको बोलना है कि आप जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर जैसे कहेगा अपना सिम्टम, डॉक्टर से मिलिए, अपना सिम्टम बताइए और डॉक्टर जैसे जो देखकर जैसे मेडिसिन देगा, जिस तरह का मेडिसिन देगा उसी तरह का मेडिसिन आपको उपयोग करनी है। यानी साफ सुथरा शब्दों में कहा जाए तो अपने मर्जी से किसी भी मेडिसिन का उपयोग इसमें का नहीं करनी है। डॉक्टर जैसे कहेगा, जो मेडिसिन देगा उसी मेडिसिन का उपयोग करनी है। तो चलिए, उम्मीद है कि ट्राइकोमोनियासिस जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए गुड बाय।